Hello bachon, let's read the question. The question says in ideal solution of non-volatile solute B in solvent A in 2:5 molar ratio has vapor pressure 250 mm. If another solution in ratio 3:4 prepared, then vapor pressure of the above solution is option 1 200 mm, option 2 250 mm, option 3 350 mm, option 4 400 mm. Now let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that when a non-volatile solute is added, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड किया है हमने सॉल्वेंट A में, तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, सपोज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है और जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर सपोज हम PS से डिनोट करेंगे, तो दैट विल बी लोअर एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस PS, क्योंकि P0 सॉल्वेंट का था और जब सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूशन का हो गया PS, तो P0 माइनस PS मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अगर उसे डिवाइडेड बाय P0 करेंगे तो वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे B है तो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला होता है निकालने का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो पहला सॉल्यूशन दिया है, जो पहला सॉल्यूशन दिया है उसमें B और A का मोलर रेशो दिया है 2:5। दैट मीन्स अगर 2 मोल्स B के हैं तो 5 मोल्स हैं A के, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे दोनों के मिला के 7 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन जब किसी का निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी उस कंपोनेंट के मोल्स हैं। जैसे इस वाले केस में अगर हम B का मोल फ्रैक्शन निकालें सॉल्यूट का, क्योंकि हमें सॉल्यूट का ही निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो मोल्स हैं उसके 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स दोनों के मिला के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मिला के टोटल मोल्स लिखने होते हैं, तो टोटल मोल्स हैं 7। तो मोल फ्रैक्शन हो गया 2/7। तो जो हमने फॉर्मूला लिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, उसके हिसाब से P0 जो सॉल्वेंट का है माइनस PS हमें दिया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 250 डिवाइडेड बाय P0 अगेन इक्वल्स टू 2/7। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7 P0 माइनस 7 इंटू 250 इज इक्वल टू 2 P0। इसे कैलकुलेट करने पे 5 P0 इक्वल टू 7 इंटू 250 और P0 आ जाएगा 7 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 5, तो उसको हम कैलकुलेट करने पे आएगा 350 ml। तो यानी कि हमें सॉल्वेंट का P0 निकल गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकल गया, ये हमारा आ गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब जो नेक्स्ट हमें सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन 2 जो दिया है उसमें हमें सॉल्यूशन का निकालना है, तो उसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशो है वो दिया है 3:4। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन, इसमें भी हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी 3 + 4, तो इसमें हो जाएगा 3/7। तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इक्वल टू 3/7। अब क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट हमारा A ही है अभी भी और पहले भी, तो सॉल्वेंट सेम है तो P0 यानी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सेम रहेगा जो कि 350 आया था पिछले उसमें, तो 350 माइनस PS डिवाइडेड बाय 350 इक्वल टू 3/7। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 350 इंटू 3 इक्वल टू 350 इंटू 7 माइनस PS इंटू 7। तो या फिर कह सकते हैं 7 PS इक्वल टू 4 इंटू 350 और PS इज इक्वल टू 4 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 200 ml। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब नया सॉल्यूशन बनाया था B और A का रेशो लेके 3/3:4, उसका
जो वेपर प्रेशर है वो आया 200 mm। तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1, 200 mm। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।